सुशर्मा एक अत्यंत दुष्ट और पापी व्यक्ति था। यद्यपि वह एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था, फिर भी उसके परिवार को वैदिक ज्ञान नहीं था और वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने में ही आनंद लेता था। उसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। अपनी आजीविका के लिए वह पत्ते एकत्र करता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसे विशेष रूप से मदिरा पीने और मांस खाने में आनंद आता था। इस प्रकार उसने अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन वह मूर्ख सुशर्मा एक आरशे के बगीचे में पत्ते लेने गया। तभी एक सांप ने आकर उसे डस लिया और वह मर गया। मरने के बाद उसे अनेक नरकों में डाला गया, जहां वह लंबे समय तक कष्ट सहते रहे। फिर उन्हें बैल का शरीर प्राप्त हुआ। बैल को एक अपंग व्यक्ति ने खरीदा और उसे अपनी सेवा में लगा लिया। लगभग 7-8 वर्षों तक वह अत्यंत भारी बोझ ढोता रहा। एक दिन उस अपंग व्यक्ति ने अपने बैल की पीठ पर बहुत भारी बोझ लाद दिया। तभी अचानक बैल गिर पड़ा और बेहोश हो गया। देखने लिए बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। बैल पर दया करते हुए एक धर्मपरायण व्यक्ति ने अपने कुछ पुण्य का फल बैल को अर्पित कर दिया। यह देखकर वहां खड़े अन्य लोगों को अपने पुण्य कर्मों का स्मरण होने लगा और उन्होंने उन कर्मों को कुछ फल बैल को अर्पित कर दिया। भीड़ में एक वेश्या भी थी, जो नहीं जानती थी कि उसने कभी कोई पुण्य कर्म किया है या नहीं। लेकिन सभी को बैल को अपना पुण्य अर्पण करते देखकर उसने भी अपने द्वारा किए गए किसी भी पुण्य कर्म का फल अर्पित कर दिया। उसके बाद बैल मर गया और उसे मृत्यु के देवता यमराज के धाम ले जाया गया। वहां यमराज ने उसे बताया, वेश्या द्वारा दिए गए पुण्य के कारण अब तुम अपने सभी पिछले पाप कर्मों के फल से मुक्त हो गए हो। फिर उसने एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। उस जन्म में उसे अपने पिछले जन्मों का स्मरण हो गया। कई दिनों के बाद उसने उस वेश्या को खोजने का निश्चय किया, जो उसे नारकीय स्थिति से मुक्ति दिलाने का कारण बनी थी। वेश्या से मिलकर और अपना परिचय देकर उसने उससे पूछा, तुमने कौन से पुण्य पुण्य कर्म किए थे, जिनके फल से मुझे इस नारकीय स्थिति से मुक्ति मिली? वेश्या ने उत्तर दिया, महाराज, उस पिंजरे में एक तोता है, जो प्रतिदिन कुछ न कुछ पाठ करता है। उस पाठ को सुनकर मेरा हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया है। उस पाठ के श्रवण का फल मैंने तुम्हें दे दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से उस पाठ के बारे में पूछा। तोते को अपने पिछले जन्म का स्मरण आ गया और वह अपना इतिहास सुनाने लगा। उसने कहा, पहले मैं एक विद्वान ब्राह्मण था, किंतु अपने अभिमान के कारण मैं अन्य विद्वानों का अपमान करता था। मैं ईर्ष्यालु भी था। मरने के बाद मुझे अनेक नरकों में डाला गया और दीर्घकाल तक कष्ट सहने के बाद मुझे तोते का यह शरीर प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण मैं इस शरीर से वंचित हूं। जब मैं शिशु अवस्था में ही था, तब मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। एक दिन जब मैं बिना किसी सुरक्षा के तपती रेत पर लेटा हुआ था, कुछ अर्षियों ने मुझे देखा और अपने आश्रम में ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस स्थान पर राशियों के बच्चे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सीख रहे थे। उन्हें श्लोक दोहराते हुए सुनकर मैं भी उनके साथ उन श्लोकों का जाप करने लगा। कुछ ही समय बाद एक चोर मुझे वहां से चुरा ले गया और इस धर्मपरायण महिला को बेच दिया। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने से तोता पूर्णतः पवित्र हो गया और पाठ सुनने से वेश्या भी पूर्णतः पवित्र हो गई। और पाठ सुनने के पुण्य फल का कुछ अंश पाकर सुशर्मा भी पूर्णतः पवित्र हो गया। कुछ समय तक भगवद गीता के प्रथम अध्याय की महिमा पर विचार विमर्श करने के बाद सुशर्मा अपने घर लौट आए और तीनों ने अलग अलग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया और शीघ्र ही परम गति वैकुंठ को प्राप्त हुए।